किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही दमदार जबरदस्त प्रोडक्ट। आपने एमबी प्लाऊ का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये एमबी प्लाऊ नहीं है। ये सर क्या कौन सा प्लाऊ है? डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ। तो हम सर आपका स्वागत है तिवारी जी की लाइफ में। कैसे हैं पंकज जी? बस बहुत बढ़िया तिवारी जी। बढ़िया हो? बहुत तो बढ़िया। आज कौन सा प्रोडक्ट किसान भाइयों दिखाने वाले हो? आज हम लेके आए हैं डिस्क प्लाऊ। इस प्लाऊ का नाम है डिस्क प्लाऊ। अच्छा, मैंने तिवारी जी इंजीनियरिंग की। ठीक है, कर तो दी। इंजीनियरिंग में जो हमारा एक सब्जेक्ट होता था टिलेज ऑपरेशन, हाँ खेत की जुताई। हाँ तो टिलेज दो तरह की होती है कि प्राइमरी टिलेज या सेकेंडरी टिलेज। हाँ। तो ये इम्प्लीमेंट प्राइमरी टिलेज के प्राइमरी टिलेज वो इम्प्लीमेंट है जहां आपकी गहराई 12 इंच से ऊपर जाती है। ठीक है। जैसे कोई बहुत बेगा जमीन पड़ी हुई है, ठीक है। और उसको खेती लायक बनाना है, ठीक है। तो आपको उसका यूज करना पड़ेगा प्राइमरी टिलेज का। हाँ। तो जो जैसे रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ तो लोग जानते ही हैं, ये डिस्क प्लाऊ है। इसमें का डिस्क के द्वारा प्लाइंग होती है। ठीक है, मतलब इसका जो कितने इंच गहराई लेता है ये देखो इसमें डिपेंड करता है डिस्क के ऊपर। ठीक है। ये 26 इंच की भी आती है, हाँ 28 की भी आती है। अगर ये 26 इंच की होगी तो ये 13 इंच की गहराई पे जाएगा। हाँ 28 की होगी तो 14 इंच पे जाएगा। प्लेट के ऊपर है, मतलब दो प्लेट आप ऑप्शन में देते हो। ऑप्शन में 28 देते हो। हाँ, और वो लगाना चाहिए। हमने डिजाइन इससे ऐसे की है, जो किसान अगर 13 इंच की लगाना चाहे तो उसमें गैप रखा है हमने ऊपर ना। ठीक है, हाँ रखा हुआ है। छोटा तो आपके ऊपर ऑप्शन है ही, अगर 22 इंची लगाना चाहे वो भी लग जाएगी। अभी जो लगी हुई है वो 26 इंची की डिस्क लगी है इसके अंदर। 26 इंची की किसान भाइयों यहाँ पर डिस्क लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। और प्रोडक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया है सर। हाँ बोलिए। दूसरी बात ये प्लाऊ है, ये साउथ इंडिया जहां देश की टफेस्ट सॉइल है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उस सॉइल के हिसाब से पूरी इसकी डिजाइनिंग है। ये पूरा इसका फ्रेम है ना, ये हैवी उसमें बनाया गया। इसको हम कर्नाटका मॉडल भी बोल सकते हैं, साउथ इंडिया मॉडल भी बोल सकते हैं आप इसको। मतलब या आपने उस साइड, मतलब जो हार्ड मिट्टी हाँ, होती है उसको पलटने के लिए उसके लिए ये बनाया है। प्लाऊ तो यहाँ राजस्थान में चलता है तो इतना हैवी देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। पर जो दक्षिण भारत है जहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड है, वहाँ की मान लो इस पर फोर्स ज्यादा आता है, तो इसकी बॉडी है ना वो टफ बनानी पड़ती है, बहुत हैवी। तो हमारे जितने भी साउथ इंडिया के दर्शक देख रहे हो, चाहे वो कर्नाटका के हो, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे वो आंध्रा के हो, चाहे हैदराबाद के हो, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश हो, जहां भी हार्ड मिट्टी है उसके लिए बहुत ही शानदार प्लाऊ एग्रोना कंपनी लेके आई है। एग्रोना कंपनी का ये प्रोडक्ट है और पंकज जी द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और इनकी फैक्ट्री में तैयार हुआ है। अब बात करें सर इसकी वजन की, तो कितना वजन होता होगा इसके अंदर? वजन ये जैसे ये वाला 3 वाला है, इसका वजन पड़ेगा 330 केजी का। 330 केजी का इसका वजन। हाँ 330 केजी का इसका वजन रहता है। हाँ। ठीक है। और इसमें हम मतलब जैसे प्लेटें होती हैं, मटेरियल सर कौन सा उपयोग कर रहे हैं? ये बोरॉन स्टील की प्लेट होती है भैया। ये यानी इसमें जो मटेरियल, जब मान लो इसका ऐसा ध्यान रखा जाता है जब ये घिसे तो वो लंबे टाइम तक चले, तो इसके अंदर जो बोरॉन स्टील की प्लेट डिस्क लगाई गई है इसके अंदर। तो सर ये एक चीज बताइए कि घिसने का समय कितना रहता होगा, कितने बार एक किसान? जैसे मान लो रोटावेटर में ब्लेयर होते हैं ना, उसकी हाँ। भी एक अपनी लाइफ होती है। हाँ। पर ये तो मान के चलो ये 3-4 रोटावेटर तो कर्नाटका के बहुत से डिस्ट्रिक्ट टुमकुर वगैरह, हाँ। वो 30 घंटे में चेंज हो जाता है। राजस्थान में वो 300 घंटे चलता है वही ब्लेड। तो इसकी लाइफ ये है कि 3 साल तक, चाहे दक्षिण भारत का किसान हो चाहे नॉर्थ इंडिया का किसान हो, देखना नहीं है इसको, कोई पकड़ने वाला नहीं है इसका। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, जैसे मान के चलो अगर ये डिस्क घिस जाती है तो आसानी से अवेलेबल करवा दी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, मतलब पार्ट्स भी आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। आपने एमबी प्लाऊ का नाम सुना था, ये हम आपको आज डिस्क प्लाऊ का नाम बता रहे हैं और ऑल इंडिया डिलीवरी। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो सर ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है किसान भाइयों को? देखो ये तो हम पूरे देश में किसी भी स्टेट से आप हैं, हम आपको ये इसकी डिलीवरी देंगे और टेक्निकल सपोर्ट की नीड होगी तो वो भी हम आपको देंगे। अभी देखो कल डिलीवरी हमने जो आंध्रा का और कर्नाटका बॉर्डर है बीदर में एक उम्मल करके जगह है। हाँ। तो कल वहाँ डिलीवरी दी है। अच्छा। तो एक मोतिहारी, जैसे नेपाल और उत्तर प्रदेश बिहार तीनों का बॉर्डर है, वहाँ डिलीवरी करी है। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, हम मान लो देश के चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, जो भी किसान इसको मंगाता है तो हम BRL ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम इसकी डिलीवरी करते हैं। BRL ट्रांसपोर्ट के थ्रू? BRL, हाँ BRL।
पंकज जी एक और चीज बताइए, इसका क्या प्राइस रखा है हमने? प्राइस इसका 48,000 रुपए का है। 48,000। हाँ, जैसे कि बहुत सी अगर आप जो ट्रांसपोर्टेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिस लोकेशन पे आपको जाता है मान लो। बाकी ये है कि ये वाला ये ना ये वाला प्लाऊ है थोड़ा हेवी में, तो इसकी कॉस्टिंग 6,000 रुपये ऊपर पड़ेगी। ये 54,000 का पड़ेगा, ये वाला 54,000 का पड़ेगा। अच्छा, एक और प्रश्न आता है हमारा कि जैसे इस प्लाऊ की हम बात करें तो कितने एचपी का ट्रैक्टर पे सर चलेगा ये? ट्रैक्टर की तो ट्रैक्टर के एचपी डिपेंड करता है मिट्टी के आधार पे। अच्छा, जैसे मैं बताऊं, रोटावेटर में अगर 17 पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ 5 फुट का रोटावेटर में 50 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर चाहिए। अगर यहाँ आ जाओ राजस्थान में, जोधपुर में, नागौर में 10-35 DI 7 फुट का खींच लेता है। तो कहीं ना कहीं लोड इस पर आता है उसके ऊपर। ऑन एवरेज लोड मान के चलो, दक्षिण भारत की बात करें 45-50 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर उसको खींच लेगा। मतलब अपन 50 एचपी का ट्रैक्टर 45, और वही राजस्थान के अंदर ये मान लो 39 एचपी का ट्रैक्टर 42 एचपी का ट्रैक्टर खींच लेगा। तो किसान भाइयों, जैसे जहां पर हार्ड मिट्टी है तो आप वहां 45 से 50 एचपी का ट्रैक्टर के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जहां नरम मिट्टी है वहां पर आप 39 एचपी से लेकर 45-50 एचपी का ट्रैक्टर है तो भी आपका ये प्लाऊ चल जाएगा। और ये डिस्क प्लाऊ है, ऑल इंडिया आपको इसकी डिलीवरी करवा दी जाएगी। एग्रोना कंपनी द्वारा बनाया गया है। प्राइसिंग 48,000 से लेकर 54,000 तक का है। ऑल इंडिया डिलीवरी, मतलब आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा VRL के थ्रू, और जो भी उसके ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज ही आप ये ऑर्डर कर सकते हैं डिस्क प्लाऊ। आपको खरीदने के लिए दिए हुए नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर संपर्क करें। पंकज जी कुछ बोलना चाहिए? हाँ, बोलना चाहिए। देखो, मैं चीज जुड़ गई इसमें। हाँ, इस पूरे प्लाऊ का नाम है ऑटोमेटिक रिवर्सिबल डिस्क प्लाऊ। क्या नाम है? ऑटोमेटिक रिवर्सिबल डिस्क प्लाऊ। पहले जो प्लाऊ आते थे, जब किसान एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाता था तो मिट्टी मान लो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, जब उधर से घूम के फिर उसको घूम के आता था तो दोबारा फिर उसी लाइन के लिए फिर चक्कर लगाना पड़ता था। इसमें क्या है, जैसे किसान चेंज घूमेगा वैसे इसकी डिस्क की पोजीशन चेंज हो जाती थी। पहले प्लाऊ के अंदर इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती थी, तो इसलिए इसका नाम ऑटोमेटिक रिवर्सिबल डिस्क प्लाऊ रखा गया है। मतलब भारत का पहला ऐसा प्लाऊ है भैया, ऑटोमेटिक डिस्क रिवर्सिबल। दूसरी बात, जैसे मान लो जब बहुत सी काली मिट्टी होती है और थोड़ी गीली मिट्टी होती है, तो हम इसके अंदर एक पत्ती भी लगा के देते हैं, जो जैसे मिट्टी उससे टकराए ना तो मिट्टी को उसको चपके नहीं उसको गिरा दे। तो किसान भाइयों देखिए, बहुत सारे काम यहाँ पर इन्होंने किए हैं और इसको एक नए तरीके से कुछ नया प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में आया है। अब दूसरी बात यह है कि भाई आम किसान लोग हैं, वो हमसे क्यों खरीदे? तो हमारे साथ केस में क्या है, हम मान लो जैसे कि 100 मशीन बनाते हैं पूरी साल में, तो एक सिंगल मशीन ऐसी नहीं होगी जिसको हम पहले टेस्ट नहीं करें। जैसे बहुत से लोग हैं, इन पर मान लो नाम चल गया, अब किसान ने ऑर्डर दे दिया, वो ना उसकी टेस्टिंग करते ना कुछ करते हैं, उनका तो प्लान रहता है केवल बनाना। हम लिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं, पर ये भरोसा रखते हैं कि हम एश्योर करते हैं किसान को हमारी सिंगल मशीन ऐसा नहीं होगा हम बिना ट्रायल करके आपके पास पहुंचा दिया। हर मशीन यहाँ से टेस्ट होगी जाती है, पूरा इसमें इसको ट्रैक्टर में लगाया जाता है और इसके पूरी चेकिंग के बाद तभी हम आगे भेजते हैं। बहुत ही शानदार किसान भाइयों। तो इसके वर्किंग के वीडियो हम साथ में आपको अटैच कर देंगे। बाकी किसान भाइयों, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, जरूर हमें कमेंट बताएं, और आपने इससे पहले ये प्रोडक्ट कहीं देखा है तो वो भी बताएं, और आप कहाँ से हैं ये भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।